हेलो फ्रेंड्स, यस आपने टॉपिक ठीक पढ़ाया है कि आपको क्या क्वेश्चंस पुट करने चाहिए अपने लॉयर से जब पहली बार मिलने जाएं। देखिए, आप कभी किसी लॉयर को मिलने जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं जो आप आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। अब उसी बेसिस पे आप वो लॉयर को हायर करते हैं या हायर नहीं करते हैं। तो कई बार आप इसमें गलती इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही गलत रहे होंगे, तो जिनके बेसिस पे आपको ठीक आंसर्स मिले ही नहीं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको जिस लॉयर से अपने लॉयर से मिलने जा रहे हैं तो आपको क्या क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। मैं अमित जग्गा एडवोकेट और आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कई बार रेलेवेंट लीगली नहीं होते, और उस बेसिस पे अगर आप डिसाइड करते हैं कि लॉयर हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप अपने लॉयर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ताकि लॉयर को क्लैरिटी रहे कि वो किससे बात कर रहे हैं और वो जिनसे बात कर रहे हैं वो इस केस से किस तरह रिलेटेड है। सेकेंडली, अगर आपको कोई केस फाइल ऑलरेडी हो चुका है या फाइल होना है तो आपका केस में कोई डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं, इनवॉइसेस हैं, ईमेल्स हैं, किसी को भेजे हुए लेटर्स हैं, तो आप पहले वो दीजिए। या अगर ऑलरेडी कोई फ़ाइल है, कोई केस आपका फ़ाइल हो चुका है तो आप पहले वो फ़ाइल दीजिए। देखिए, कोर्ट में हमेशा डॉक्यूमेंट ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि आप अगर अपनी स्टोरी नरेट करेंगे तो आप अपने हिसाब से नरेट करेंगे। उसमें ये नुकसान है कि आपके लॉयर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी केस के बारे में जो गलत पिक्चर भी हो सकती है और फिर आपको आंसर्स भी गलत ही मिलेंगे। तो इसीलिए आप अपने केस के पहले डॉक्यूमेंट्स अपने लॉयर को दिखाएं, जैसे कोई फ़ाइल हो, केस हो, चार्जशीट हो, एफआईआर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो पहले उन्हें दें। फिर उनसे आप ऑब्ज़र्व करें कि वो इस बारे में क्या बताना चाहते हैं, कि उनको कितना समझ आया कि केस में है क्या। फिर आप अपने इनपुट दीजिए, तो उससे एक बेस क्लियर हो जाएगा कि आपका केस क्या है। नेक्स्ट, आप अपने लॉयर से ज़रूर ये पूछें कि केस आप किस टाइप का फ़ाइल करने वाले हैं। अगर आपने केस फ़ाइल करना है, सिविल केस फ़ाइल होगा, क्रिमिनल केस फ़ाइल होगा, या किस टाइप के केस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस सिविल केसेस होते हैं, कुछ क्रिमिनल होते हैं, और कई बार क्या होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस फ़ाइल होते हैं। तो आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में पूछें कि पहले कौन सा केस फ़ाइल होगा, फिर कौन सा केस फ़ाइल होगा, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी केसेस को लेके। दूसरी बात, फिर इसी में आपको ये पूछना है कि हम कोर्ट से रिलीफ़ क्या मांगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि हमें कोर्ट से ये रिलीफ़ मिल सकता है, लेकिन लॉ में वो रिलीफ़ प्रोवाइडेड नहीं होता। तो लॉयर आपको एक एक्सपर्ट है, वो बता सकता है कि आपको किस टाइप का रिलीफ़ कोर्ट से मिल सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आप टाइम के बारे में पूछते हैं। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, कभी भी आप कोई कोर्ट केस डालते हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या एक लॉन्ग प्रोसीजर वाला कोर्ट हो, तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए मिनिमम 1 साल या 2 साल टाइम लग सकता है, कई बार 4 साल या 5 साल हो सकता है। अगर आपके लॉयर आपको कोई एक टाइम बाउंड बताते हैं तो आप उसको एक गारंटी मत लेके चलिए, क्योंकि कोई भी लॉयर गारंटी नहीं कर सकता टाइम के बारे में कि कितना टाइम लगेगा ना, और ये एक प्रैक्टिकल बात है। और नेक्स्ट, आप फ़ीस के बारे में ज़रूर पूछते हैं, और फ़ीस के बारे में पूछिए, जानिए, स्टेजेस समझिए कि केस की क्या स्टेजेस हैं। कभी कभी किसी केस में फ़ीस आप लमसम फिक्स कर सकते हैं, कभी स्टेज वाइज कर सकते हैं, तो वो आप अपने लॉयर पे छोड़िए और आइडिया लीजिए। और कई बार कोर्ट फ़ीस भी होती है, जो ऑफिशियल फ़ीस है, जो आपके लॉयर के पास नहीं जाती, वो कोर्ट में जमा होती है। तो उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी लीजिए ताकि आप अपना एक बजट से तो कॉन्सेंट्रेट करिए अपने लॉयर पे। सबसे बड़ी बात है, आप ये जान के चलिए जिन लॉयर को आप एंगेज कर रहे हैं आपको उन पे विश्वास रखना होगा, उनकी एक्सपर्टीज़ पे विश्वास रखना होगा, और बीच बीच में आपको ये भी पूछना चाहिए कि आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए केस में। कई बार कुछ क्लाइंट्स केस में खुद इन्वॉल्व नहीं होते, लॉयर पे छोड़ देते हैं। देखिए, ये भी गलती होती है। आपको अपने लॉयर से खुद पूछना चाहिए कि हाउ मच यू आर रिक्वायर्ड इन द केस।
दैट विल हेल्प द लॉयर, आपके लॉयर को वो हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कोई कमोडिटी ख़रीदने नहीं जा रहे, आप एक एक्सपर्टीज़ लेने जा रहे हैं। तो आप किसी के थ्रू आपने अपने लॉयर को अप्रोच करा होगा, तो आप उन पे विश्वास रखिए